हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हम इंडियन मैप का जो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हिमालयन सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करने वाले हैं, अरावली भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अरावली का एक क्विक रिवीजन लेते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरावली वाला एरिया था, उसको हम लोगों ने याद किया था बाहुबली से। ये हमें मिला था राजस्थान में। अगर अंदर की चीजें नहीं दिख रही हैं तो मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख दूंगी। यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है कि मैप यहाँ पे या तो ये बहुत ज्यादा लाइट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द इशू इज, लेकिन हम इसको टैकल कर लेते हैं। अरावली हमें मिला था यहाँ पर, इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बाहर लिख दिया है। आप इसको, मैं यहाँ पे अंडरलाइन अंदर कर दे रही हूँ बस। ये एरिया आपको यहाँ पे अरावली मिला था। ये राजस्थान से लेके दिल्ली के सासाराम तक जाता है। सासाराम तक जाने के बाद, हाँ नॉट सासाराम, पालनपुर। ये राजस्थान से लेके पालनपुर दिल्ली तक जाता है। इसका एक्सपेंशन ऐसा है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या था हम सबसे पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमें बात करनी है कि अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है। वो है गुरु शिखर है। गुरु पे हम लोगों ने बात की थी, गुरु पर बैठे थे। अरावली क्या था, अरावली का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, बाहुबली से याद किया था। बाहुबली अब बूढ़ा हो चुका है, उसके सर पे अबू हिल, उसके जस्ट ऊपर अबू हिल थे, वो बैठे हुए, यानी कटप्पा बैठे हुए। अबू से याद रखिएगा, जिन्होंने उनको निपटाया था, अबू हिल का कटप्पा बैठे हुए थे। उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे इस साइड में बांगर वाला एरिया है, इस साइड में मेवाड़ वाला एरिया है। अब इसके बारे में हम मेन चीज बताते हैं। स्टोरी हमारी इस तरह थी कि अरावली यानी बाहुबली इस समय बहुत वीक हो चुका है, अपनी शक्ति खो चुका है। उसमें उसके गुरु ने, जो उसकी सबसे हाईएस्ट पीक थी, वो ऊपर गया, चढ़ कर गया, जैसे पीक में कूदता फांदता रहता है पूरे मूवी में, तो वहां पर चढ़ के गए और उनसे अपने गुरु से पूछा कि मैं क्या करूँ, आई लॉस्ट माई स्ट्रेंथ, आई वॉन्ट टू बी लाइक आई वॉज बिफोर। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी, क्या दी है अभी बताते हैं। तो आप दो चीज याद रखेंगे, अरावली राजस्थान में, उसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, उसके सर पे, उसके ऊपर कटप्पा भी बैठा है। बाहुबली को पता है कि उसके सर पे उसका दुश्मन भी बैठा है। मदद करने आए, थोड़ा सा वियर्ड, गांधी जी, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल से देखा था। साबरमती रिवर यहाँ से बहेगी, ये यहाँ से नहीं जाती, ये ऐसे जाके इधर ऐसे जाती, तो अबू हिल और इन दोनों के बीच में आती है। इस साइड बांगर है, इस साइड बांगर या बंगर, और इस साइड आपको मेवाड़ मिल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब उन्होंने गुरु से जाके पूछा कि गुरु ये बताइए कि मैं कैसे अपना पहले जैसा बन सकूं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, शीशा, यानी यहाँ क्या मिलता है, शीशा मिलता है। आपने उन्हें शीशा दिखाया। टूर हम कर रहे हैं इसलिए हम जरूर इन्वॉल्व होंगे। पूरा हम लोग हिमालय घूम कर आए। आप पहुंचे थे बाहुबली से। बाहुबली से मिलने के बाद हमने उनको शीशा दिखाया कि देखो आप क्या कंडीशन हो गई है। देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वाज अ बाहुबली, तुम इतने पॉपुलर थे, आज तुम्हारी क्या हालत हो गई। तो शीशा दिखाया, नहीं यहाँ शीशा मिलता है। उसके बाद शीशा के बाद उसने कहा, अब उसने डिसाइड किया, उसको रियलाइज हो गया उसके साथ क्या हो गया, तो उसने कहा जस्ता। जस्ता मतलब बस जैसा यहाँ पे मिलता है, जस्ता का कि मैं जैसे था मैं पहले अब वैसे बनने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्या हो गया, शीशा हो गया, दूसरा जस्ता हो गया, तीसरा हो गया चूना, और चौथी चीज हो गई तांबा। तो उनके गुरु ने, जब वो उसने डिसाइड किया कि मैं पहले जैसा बनूंगा, तो उनके गुरु ने कहा, वो फिर हो गया अपने शिखर पर, वहां पे बैठे थे गुरु। गुरु ने बताया कि तुम चूना लो ताकि तुम्हारी बोन फिर से स्ट्रांग हो सके, और तांबे का पानी, तांबे के पात्र में पानी पियो, तो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। इतनी चीजें हुई, ये अरावली आपका कंप्लीट हो गया। बाहुबली से मिलने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसे क्रॉस करते हुए अरावली को। यहाँ पे मिल जाएगा मेवाड़, जिसमें हम राजा रतन सिंह से मिले थे। रतन सिंह की कंडीशन क्या थी कि क्या थी, हाँ, रतन सिंह की हम लोगों ने जो मूवी देखी थी, एग्जैक्टली वो वहां मरे नहीं थे, बल्कि वो बच गए थे। उन्होंने ही हमें बताया, बनास यानी उन कम्बल उड़कर मिले थे, यानी चंबल, बनास यानी बनास रिवर। ये दो रिवर का अफवाह क्षेत्र है। मेवाड़ वाला क्षेत्र जो है, मेवाड़ में आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, थोड़ा सा हिस्सा आपको गुजरात और एमपी में भी मिल जाएगा। तो इस एरिया में आपको मिला था कौन, शाहिद कपूर मिले थे। इन्होंने बताया कि मैं वही राजा रतन सिंह हूँ, आज मेरी कंडीशन ये हो गई, मैं कंबल उड़कर आपको इस कंडीशन में दिख रहा हूँ, यहाँ पे छुपा छुपाया घूम रहा हूँ ताकि मैं अपनी जान बचा सकूँ और रिगेन कर सकूँ अपना किडना वापस। उसके बाद ये हो गया। तो इसका कहा, किस किस जगह का अफवाह क्षेत्र है, एक तो हो गया
बनास और दूसरा चंबल, ये रिवर इधर से आती है। इसके बाद इधर आप चलोगे, ये सब आपने मिल लिया, 1957 नदी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, आगे मिला था हमको यहाँ पे पीवी सिंधु मिली थी। पीवी सिंधु यानी सिंधु नदी, और यहाँ पे इस जगह पर सिंधु और मेवाड़ वाला एरिया जो था, मालवा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मालवा वाला जो एरिया मिला था, ये था यहाँ पे सिंधु और बेतवा रिवर का ये अफा क्षेत्र है। और इसने यहाँ पे इतनी रिवर बहती हैं कि इसने पूरे एरिया को यूजलेस बना दिया था, बैड लैंड, बीहड़ क्षेत्र बना दिया था। अब इसे हम लोगों ने याद कैसे किया था कि पीवी सिंधु थी, इतनी मेहनती थी कि उन्होंने इतना वर्क, इतना प्रैक्टिस किया, जिसे शटल रनिंग करते हैं या कोर्ट रनिंग करते हैं पीपल यूज्ड टू, जो प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैडमिंटन प्लेयर, दे यूज्ड टू डू शटल रनिंग, कोर्ट रनिंग। तो उन्होंने इतनी मेहनत कर ली थी, और किसके साथ किया था उन्होंने? तवे के साथ किया था। इंस्टीड ऑफ रैकेट उन्होंने तावा यूज किया था, ब्लैक कलर का तावा। इमेजिन करिए सिंधु को ब्लैक कलर के तावे के साथ वो प्रैक्टिस कर रही है, और इतना प्रैक्टिस किया कि उन्होंने पूरा जमीन घिस दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जमीन पूरी बीहड़ हो गई। कौन सी है? सिंधु और तवा, बेतवा। उसके बाद आप उनसे बहुत इंस्पायर हुए कि इस हद तक मेहनत की जा सकती है। फाइनली आपने डिसाइड किया कि आपका काम तो है पेन पेपर का, तो अगर वो कर सकती है तो व्हाई नॉट वी। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरिया रवत जात्री, सिल पर पड़त निशान। तो सिल पर अगर उन्होंने निशान डाल दिया, सिल पे पत्थर पे अगर उन्होंने निशान वैसे बना के उसको बिगड़ बना दिया, यूजलेस बना दिया उस एरिया को, तो क्यों नहीं हम बुलंद इरादे करके हम काम करें। तो आपके पास कुछ था नहीं, तो आपने क्या किया? हम रोएंगे नहीं बैठ के, कैन, किसी कोल्ड ड्रिंक की कैन लेकर उसको आपको मरोड़ कर आपने इस तरह का पेन बना लिया। पेन बना के आपने लिखना शुरू किया, इतनी मेहनत करी कि आप एक दिन अधिकारी बन गए। अब अधिकारी बन चुके हैं। अधिकारी बनने के बाद आपने क्या किया? ठीक है, अधिकारी बन चुके हैं। उसके बाद आपने इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकी कि आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आपसे पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते नहीं, आपकी हॉबी क्या है, या फिर तो आपने अपनी हॉबी बताई। उसके बाद आपने अपनी क्वालिटी बतानी हुई, तो आपने बोला कि आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अब आपकी ऑनेस्टी चेक की जाएगी। ऑनेस्टी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पूरा ड्रामा रचा गया कि छोटा नागपुर का पठार, ये रहा छोटा नागपुर का पठार। ये आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो याद करने में कंफ्यूजन ना होगा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड का भी एक ही पार्ट हुआ करते थे, उससे आपको याद रहेगा 3। ये एक और आपको ऐड कर लेना है, एमपी से जो कटा हुआ छत्तीसगढ़ वाला एरिया था। यहाँ पर आपके लिए पूरा रचा गया प्रोग्राम। अब इसमें देखा गया कि आपको छोटा नागपुर, एक ऐसा आपको बताया गया कि यहाँ पे एक छोटा सा नागपुर है। इस नाग के पास एक पारस पत्थर है। अगर आप उसको पार लोगे तो आपके पास इतना एक और वो मिलेगा कहाँ? वो हजारों बागों के बीच में एक जगह है, बहुत सुंदर सी, हजारों बाग है वहां पर। उस जगह पे कहीं पर आपको एक छोटा सा नाग मिलेगा, उसकी हाईएस्ट पीक है, उसकी चोटी। उस नाग को देखोगे तो उसकी एक जैसे चोटी होगी जिसके ऊपर एक पारस पत्थर लटका होगा। पत्थर में आप देख सकते हो, वो वाली मूवी कौन सी, इमरान हाशमी की एक मूवी थी जिसमें चुड़ैल वाली मूवी थी, उसकी ऐसी चोटी वो ऐसे होती है। तो उस तरह से उसके, अब इसे नाक की चोटी है और उसमें पारस पत्थर लगा। अगर आपको मिल गया तो आप इतनी कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब इतना पैसा हो जाएगा, इतने रिच हो जाओगे कि आप राजमहल कर सकते हो। तो राजमहल से आप याद रखोगे। चलिए मैं आगे बता देते हैं क्या। और ये सब आपके लिए रचा गया था सो दैट कि चेक कर सके कि आप कितने ईमानदार हो। इतना पैसा मिलने के बाद भी आप बिगड़ते हो कि नहीं। तो आपने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं, आपने अपनी ईमानदारी प्रूव कर दी, आप इससे नहीं लालच किया। तो आपने याद किया, पहले याद कर लीजिए। ये छोटा नागपुर के पठार इतनी जगह पर है। इसका ऊपर वाला एरिया, जो रांची का ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे हजारीबाग है, इसी में इसकी हाईएस्ट पीक है छोटा नागपुर की, पारस, ये हाईएस्ट पीक हो गई। उसके बाद इधर आपने, अगर आप इसको पा लेते हो तो इस तरफ जो है नॉर्थ ईस्ट के साइड पर, यहाँ पे राजमहल खरीद सकते हो। और ये सब एक रांची, नीचे वाला एरिया जो इसी का छोटा नागपुर का था, उसका नाम है रांची। तो आपको रांची, ये सब कुछ रचा गया था ताकि आपकी ऑनेस्टी चेक की जाए। लेकिन आप बहुत ऑनेस्ट निकले और आपने इस एग्जाम को पास कर लिया। आप लालच नहीं आए, आपने छोड़ दिया इन सब चीजों को। फाइनली इस चीज को खुश होकर आपको विंध्य पर्वत भेजा गया, माँ विंध्या के, विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। तो आप इधर निकल गए एमपी में विंध्यवासिनी के दर्शन करने। और यहाँ पे विंध्यवासिनी ऐसे करके खड़ी हुई है। आपने उनसे पूछा कि हाँ आप इस तरह क्यों खड़े? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे जल विभाजक का काम कर रही हूँ। जल विभाजक का, नॉर्थ वाले नॉर्थ में बहो और साउथ वाले साउथ में बहो, बीच में हम आपको इधर दोनों को मिक्सचर नहीं होने देंगे। तो इसलिए माँ विंध्यवासिनी का इधर नॉर्थ वाली एरियाज में रिवर को, नॉर्थ और साउथ की रिवर के बीच में जल विभाजक की तरह काम करती हूँ। इतना बड़ा जल विभाजक है। अब यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको भी समझते चलिए। ये रहा
देखिए सपोज एक ऐसी लैंड जा रही है, ठीक, अगर इसमें किसी वजह से भूकंप, ज्वालामुखी, कोई भी हलचल, बहुत सारी हलचल, जब आंतरिक बल पड़ेंगे तो वहां पर हम लोग इससे कर रहे होंगे, इस तरह की हलचल की वजह से ब्रेक हो जाता है, इस तरह क्रैक पड़ गए इसमें, ठीक है, ये आ गया क्रैक, अरे क्रैक हो जाओ, अब ये कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब किसी वजह से जो भी बल पड़ेंगे, आंतरिक बल पड़ लगता है पृथ्वी के अंदर से, इस तरह का टेंशन क्रिएट होना शुरू हो गया, ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, बीच की या तो खड़ी रह जाएगी या तो नीचे बढ़ जाएगी, दोनों में से कंडीशन अगर ऐसी हो जाती कि साइड वाली कोई प्रेशर की वजह से नीचे चली गई, ऐसे इस तरह का मूवमेंट हो गया और वो वहीं के खड़ी रह गई, तो आप किस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऐसा, ये है, बीच वाली ऐसे रहेगी और ये वाली ऐसे, ठीक। अब दिख रहा है ये ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, अब इधर की रिवर जो बहेंगी ये इधर आएंगी, इधर की रिवर इधर आएंगी, अब इधर इधर नहीं जा पाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। इसी तरह का कुछ घटना हुई थी यहाँ पर विंध्या वाले एरिया में, तो विंध्याचल में आपको एक जल वो विभाजक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एरिया ऐसा है जहां पर विंध्य के ऊपर वाला एरिया जो मलावा वाला एरिया है, ये एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल क्यों पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी से का निर्मित हुआ, ज्वालामुखी से निर्मित एरिया था। जब अग्नि चट्टानें जो वो होती हैं, बट ऑब्वियसली जब वोल्केनो एरप्शन होता है तो अग्नि चट्टानें बनती है, अग्नि चट्टानों का ही टाइप जो होता है उसे बेसाल्ट बोलते हैं। बेसाल्ट की वजह से जो मिट्टी बनती है वो ब्लैक सॉइल होती है, तो वैसे भी यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक के साथ यहाँ पे रेड सॉइल भी पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पे बलुआ पत्थर मिलता है जो कि भवन निर्माण वगैरह में इसका काम आता है। इतनी चीजें आप इसको मेवाड़ के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद आप विंध्यन हो गया, विंध्यन के बाद इस तरफ आप नीचे जाओगे, जब आप विंध्यवासिनी जी से मिले तो उन्होंने आपसे एक चीज कहा था कि आप पास हो गए, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ, अब आपको महादेव दर्शन देंगे। तो आप यहाँ पे नीचे नर्मदा नदी है, विंध्यन पर्वत के नीचे जो श्रृंखला है उसके नीचे नर्मदा रिवर बहती है। नर्मदा रिवर के नीचे आपको मिल जाएगा सतपुरा, ठीक है। आपकी सत्यता के लिए सतपुरा आप याद रखोगे सत्यता से, ये रहा आपका सत्यता। आपकी सत्यता की वजह से आपको महादेव से मिलने का मौका मिल रहा है। अब इसमें इतनी चीजें देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे सतपुरा माउंटेन है, नर्मदा के नीचे पड़ेगा, उधर विंध्यन है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुरा है। सतपुरा का एक्सपेंशन सुन लीजिए, ये गुजरात से शुरुआत होती है और जाती है गुजरात के राजपीपला से शुरुआत होती है और ये अमरकंटक तक जाती है। ये अमरकंटक एमपी में अमरकंटक पड़ता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। जब रिवर पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे अमरकंटक से एक रिवर निकल रही होती है, नर्मदा ही निकल रही होती है, बता दे रहा अभी। तो ये रहा सतपुरा वाला एरिया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, पहले इस चीज को समझ लीजिए। इधर चलेगा आपका विंध्यन माउंटेन, इमेज बना के रखिएगा, ये विंध्यन माउंटेन है। विंध्यन माउंटेन के नीचे आपको नर्मदा मिलेगी, फिर यहाँ मिल जाएगा सतपुरा मिल जाएगा और ये सतपुरा मिल जाएगा और सतपुरा के नीचे आपको ताप्ती रिवर मिल जाएगी। तो ये ऐसे लाइन से है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो आपको मिलेंगे महादेव। महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि अगर आप मैं तुम्हें वाकई मणि दूंगा। तो अभी तो आप पारस पत्थर को आपने ठुकराया, तो अब आपको मिलेगी पंचमणि, 5 मणि। ये 5 मणि आपको मिलेगी। तो आपने पूछा कि प्रभु से मिले, महादेव हिल है, यहाँ पे एक हिल है महादेव, वो कहाँ पड़ती है, पंचमढ़ी, जो एमपी में एक जगह है। आपसे ने प्रभु से पूछा कि वो पंचमढ़ी मिलेगी कहाँ, तो आपने बोले, सब प्रभु बोलेंगे आपसे, महादेव बोलेंगे कि सबसे ऊंची वाली पहाड़ी जो दिखेगी जहाँ पे सबसे ज्यादा धूप आ रही है उस जगह पे तुमको ये मणि मिल जाएगी। तो आपको कितनी चीजें से याद हुई, पहले तो महादेव हिल, कहाँ लिखा है महादेव हिल में सबसे ऊंची चोटी यहाँ की धूपगढ़। धूप सबसे ऊंची से याद है ना, कहाँ पे सबसे ज्यादा धूप आ रही थी, जो सबसे ऊंची चोटी होगी सबसे ज्यादा धूप वहीं पर आएगी। अमरकंटक तक है, ये तो बता चुके, राजपीपला से अमरकंटक तक है। तापी रिवर इसके नीचे बहती है, नर्मदा और तापी के बीच में पड़ता है। यहाँ देखे ना, ये वाला सतपुरा है, तो ये नर्मदा तापी के बीच में पड़ता है। ये चीजें आपको सतपुरा के बारे में देख लिया। अब आप देखते हो इन सबको घूम लिया, सतपुरा देख लिया। अब आप बढ़ोगे आगे, आपको मिल गई मणि। अब आपके अंदर आ गया थोड़ा सा घमंड कि भाई मुझे शंकर जी ने दर्शन दिए, महादेव ने दर्शन दिए हैं, मैं विंध्यन माता के दर्शन करके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा घमंड आ गया। अब आपने इधर छत्तीसगढ़ की तरफ चलोगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ की तरफ चलोगे तो यहाँ पर आपको, आप 36 का आंकड़ा है, आपने किसी इंसान से लड़ाई है, बेसिन, छत्तीसगढ़ का बेसिन यहाँ पे मिलेगा जो महानदी का बेसिन क्षेत्र है। तो आप महादेव के किसी आदमी से आपने
बैर ले लिया, 36 का आंकड़ा ले लिया कि भाई अब तो मैं बड़ा हो गया, महादेव ने दर्शन दे दिया, मुझे पंचमणि दे दिया, अब मैं आपके पे जो उनके दूत हैं, तब जो क्या बोलते हैं उनके गढ़ जो है उनसे आपने पंगा ले लिया। तो छत्तीसगढ़ में बेसिन में आपने महानदी के से महादेव के जो बंदे हैं उनसे आपने पंगा ले लिया। पंगा ले लिया तो फिर अब आपको दंड मिलना ही है। अब नीचे उतरिए, थोड़ा सा आप नीचे उतरेंगे तो आप छत्तीसगढ़, थोड़ा सा तेलंगाना एरिया, थोड़ा सा उड़ीसा वाले एरिया में आप देखोगे कि यहाँ पे दंड कारण है। दंड कारण से आप याद रखोगे दंड, दंड मिला है आपको। दंड कारण किस लिए? क्योंकि आपने वहां 36 का आंकड़ा लेकर आए थे। फिर इसी को बस्तर का पठार बोलते हैं, इसके बारे में भी एक बात बताती हूँ। दंड कारण आप किस चीज का मिला है? क्योंकि इकोनॉमिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इकोनॉमिक रूप से आप वो नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। और बेला डेला, आपने दंड क्या मिला है कि आपका डेला, बेला डेला मतलब बैली से याद रखोगे कि कितनी पेट खाली रहेगा आपका, आप भर नहीं पाओगे, यानी आप भूखे रहोगे, आपकी बैली खाली रहेगी। और अपने भूख, कितनी भूख की पेट की आग बुझाना, तो वो भूख की आग बुझाने के लिए आपको लो अयस्क यानी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। याद हुआ? बेला डेला, अबूजा मार्ग पहाड़ियां हैं यहाँ पे, और उसमें किस लिए पॉपुलर है? लोहाइस के लिए पॉपुलर है। बाकी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ, आपको भूखे रहना पड़ा, लोहे का चना खाना पड़ा, और भूखे पर खाली बेला, आपकी बैली खाली रह गई। ये हो गई छत्तीसगढ़, ये आपको पनिशमेंट मिल गया। उसके बाद आपको रियलाइज हुआ आपकी गलती, फिर आप और आगे बढ़ोगे और यहाँ पर आपको मिलेगा डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में क्या चीज है? फिर अगेन ये बहुत वही है, ये बनेगा आपका ज्वालामुखी पर्वत से। ज्वालामुखी पर्वत होगा तो इससे बेसार चट्टानें भी रहेंगी। क्योंकि क्या हो रहा है? चलिए, डेक्कन प्लेटू आ गया। ज्यादा ठंडा हो गया है क्या ये? एक मिनट के एसी बंद कर दो, इनको बहुत ठंड लग रही है। तो क्या हो गया? कहाँ पे थे हम? डेक्कन प्लेटू पे। डेक्कन प्लेटू पे क्या रहेगा? क्या थी मैं? हाँ, तो डेक्कन प्लेटू में हमने बात किया था कि यहाँ पे ये भी ज्वालामुखी पर्वत से बना हुआ है, बेसाल चट्टानें हैं, यहाँ पे भी काली मृदा पाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाला एरिया जो महाराष्ट्र वाले में, इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है महाराष्ट्र वाले एरिया में, महाराष्ट्र के यहाँ पे ब्लैक चट्टानें पाई जाएंगी। थोड़ी तबियत ठीक नहीं लग रही आज। तो यहाँ पे आपको काली मृदा पाई जाएंगी, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आपको हमेशा जान देखते होंगे जब हम खनिज वाला एरिया कर रहे होंगे, जब करंट अफेयर में, तो देखोगे ज्यादातर महाराष्ट्र जो रहता है वो गन्ने में की खेती में सबसे ज्यादा आगे रहता है। फर्स्ट या सेकंड पे आप हमेशा उसको देखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट से बना हुआ डेक्कन प्लेटू है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ रेंज है जो कि वेस्टर्न घाट से आती है, जैसे कि हरिश्चंद्र हो गई और मजंता हो गई। ये एरियाज जो है इसकी रेंज है, ये इधर से इधर आके इसी को डेक्कन प्लेटू को टच भी करती हैं। इतनी चीजें हो गई अबाउट डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू तक हो गया, तो उसके बाद कुछ समथिंग रिमेनिंग लेफ्ट। चलिए आगे मैं बता देती हूँ। डेक्कन प्लेटू हो गया। इसके बाद आपको कर्नाटका का पठार मिलेगा। कर्नाटक में आपको कर्नाटक का पठार मिलेगा। यहाँ पे आपको बाबू मिलेंगे, बाबू एक होंगे कर्नाटक। कर्नाटक से आप याद रखोगे बाबू जी मिलेंगे, जो कि बहुत ही नखरेले होंगे। बाबा, बाबा मिलेंगे, नॉट बाबू। यहाँ पे बाबा, बाबा बुदीन। यहाँ पे आपको बाबा बुदीन की पहाड़ियां मिलेंगी, जो कि पॉपुलर किस चीज के लिए होंगी? किस चीज के लिए पॉपुलर होंगी? ये होंगी लो एस के लिए। कुदरे, ये रहा आपका कुदरे मुख। तो बाबा बुदीन की यहाँ पहाड़ियां मिलेंगी। बाबा बुदीन में कुदरे मुख मिलेगा। कुदरे मुख पॉपुलर है लोयस के लिए। तो आप क्या याद रखोगे कि कर्नाटक आगे बढ़े, वहां पे आपको बाबा जी मिले, जो कि बड़े ही नखरेले टाइप के थे। उन्होंने कहा कि मैं लोहाएस से मुंह धुलता हूँ। लोग लाली मिट्टी से धुलते हैं, लोहाएस से मुंह धुल रहे थे। इसकी वजह से कुछ समय बाद इनका मुंह खुरदरा हो गया।
खुरदरा होने के बाद आप यहाँ से आप आगे बढ़े, हंसते इन्हें देखा, इनकी बेवकूफी देखी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, इनकी हरकतों की वजह से जो इनका बेटा हुआ उसके ऊपर नील गिरी हुई थी, इन्होंने अपने बेटे, नहीं इनको हटा दो, चलो आगे आगे मिला आपको एक ऐसा बेटा मिला जिसके ऊपर नील गिरी हुई थी, नीलगिरी, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी जो थी, एक बच्चा इनका पैदा हुआ जो जिसकी सबसे ऊंची चोटी एक ऐसे थी जिसकी लंबी सी चोटी थी, और उस बच्चे का नाम था दूधा बेटा। तो दो उस चोटी में दो बेटे थे, नीलगिरी थी, दो बेटे के ऊपर नीलगिरी थे। आप ऐसे करके इमेजिन कर सकते हो कि आगे आपने दो बच्चे ऐसे देखे जिसके ऊपर नीलगिरी हुई थी, और इसका दूधा बेटा, दो बेटे के ऊपर नीलगिरी हुई थे बाबा जी के। आगे बढ़े थे क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए आप इधर से आ सकते हो। ये आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिंगल पॉइंट जो है वहां पे आपको नीलगिरी मिल जाएगा। फिर उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ेगा। इसके बाद इधर आपको मिल जाएगा कार्डिमा, नॉट कार्डिमा, अष्टामुडी। अष्टामुडी, यहाँ पे झील भी मिल जाएगी आपको अष्टामुडी के नाम से। अन्नामलाई, ये किसकी हाईएस्ट पीक होगी? अन्नामलाई। तो जब नीलगिरी के दो बेटे होंगे घर में, उसके ऊपर नीलगिरी होगी, तो इस खुशी में अन्ना मतलब जो होते बड़े भाई, अन्नामलाई, अष्टमुडी, तो उनका मूड बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि दो बेटे हुए घर में। वो आपको खिलाएंगे मलाई से आपका मूड होगा जाएगा खराब, क्योंकि आपको मीठा बहुत पसंद नहीं है, स्पेशली मलाई नहीं पसंद है, तो आपका मुंह खराब हो जाएगा, इसलिए इसका आपके मुंह में कार्डिमम यानी कार्डिमम हेल यहाँ पे पाई जाएगी, यानी इलायची डाली जाएगी ताकि आपके मुंह का टेस्ट ठीक हो सके। तो ये रहे आपके लोअर एरिया के, यहाँ पे हम लोगों ने माउंटेन ऑलमोस्ट खत्म कर लिए हैं। इसमें कोई भी इशू हो कहीं भी समझने में, स्टोरी बन रही है नहीं बन रही है, जैसा भी हो, प्लीज शेयर योर व्यू ओनली रिगार्डिंग विद द लेक्चर और द टॉपिक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रिमेनिंग चीजें बची हैं उसको भी कवर कर लेंगे।